हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था मिनिमम वेजेस एक्ट, उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में मिनिमम वेजेस एक्ट क्या था, कब ये इनेक्टेड हुआ था, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रोविजंस हैं आपके मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के। तो हेयर वेरियस प्रोविजंस ऑफ प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आर एज फॉलोज। तो वेरियस प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेज एक्ट 1948 आर एस फॉलोज। तो जितने भी इसके प्रावधान है रिगार्डिंग मिनिमम वेज एक्ट, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसका प्रावधान आता है आपका प्रोविज़न आता है वेजेस, जो कि डिस्कस है सेक्शन 2 में और सब सेक्शन एच के अंडर। ठीक है, तो वेजेस क्या है? वेजेस क्या होता है? वेजेस का मतलब होता है सभी तरीके का रेम्यूनरेशन, यानी कि जो सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, तो उसको कुछ जो उसके बदले में जो उसको पैसा दिया जाता है वो कहलाता है रेम्यूनरेशन। केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी which would if the terms of the contract of employment express or implied। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो एक्सप्रेस वे में हो या फिर इम्प्लाइड हो, और जो फुलफिल्ड किए जाएं। तो बी पेबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट। जो भी उसने काम किया, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की वर्कर ने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, तो उसको जो पैसा पेमेंट मिल रहा है मॉनेटरी टर्म्स के फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है वेजेस। तो वेजेस मीन्स हेयर wages means all remuneration capable of being expressed in terms of money which would if the terms of the contract of employment express or implied were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his employment or work done इन सच एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये तो हुआ एक प्रोविज़न जो कि था आपका वेजेस। अब दूसरा इसका प्रोविज़न आता है अंडर मिनिमम वेज एक्ट 1948 के। सेकंड आता है आपका एम्प्लॉय, जो कि आपका डिस्क्राइब है सेक्शन 2 सब सेक्शन आई में। ठीक है, तो एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय का मतलब होता है कोई पर्सन। Employee means any person who is employed for any job, any work, or hire or reward to do any work, skilled or unskilled, doesn't matter, manual or clerical, in a scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed। ठीक है, तो एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो एम्प्लॉयड किया जा रहा है या हायर किया जा रहा है या फिर जिसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है किसी काम के रिगार्डिंग, जो वर्क वो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये डिफरेंट फॉर्म का हो सकता है, या तो वो स्किल्ड एम्प्लॉय होता है, स्किल्ड एम्प्लॉय यानी कि जो
मैनेजमेंट का या फिर क्लैरिकल का वर्क करता है अनस्किल्ड एम्प्लॉय यानी कि लेबर वगैरह, और मैनुअल और क्लैरिकल इन अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट ऑफ वेज जो है जो फिक्स्ड होता है, तो वो होता है आपका एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय मीन्स any person who is employed for hire or reward to do any work skilled or unskilled, manual or clerical in a scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोविजन आता है आपका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो कि आपका मेंशन है सेक्शन 14 में, सेक्शन 4 में इन 1948 मिनिमम वेज एक्ट। तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में क्या है, कोई मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स्ड होता है या फिर रिवाइज हो रहा है किसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 3 में कंसिस्ट ऑफ, इसमें आता है एक आपका बेसिक पे, बेसिक रेट ऑफ वेजेस यानी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का अलाउंस है, फिर उसके बाद में एक बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, मतलब या तो उसमें आपका लिविंग अलाउंस ऐड होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन और बाकी का इंक्लूसिव रेट जो अलाउ किए जा रहे हैं, बेसिक रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन इफ एनी, ये मेंशन है आपका सेक्शन 4(1) में। ठीक है, तो एनी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड or revised by the appropriate government in respect of scheduled employment under section 3 में कंसिस्ट ऑफ सबसे पहले अ बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड अ स्पेशल अलाउंस जो रेफर किया जाता है एज कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट अ बेसिक rate of wages with or without the cost of living allowance and the cash value of concessions in respect of supplies of essential commodities at concessional rates where
सो ऑथोराइज्ड। नेक्स्ट आता है इसमें आपका एन ऑल इंक्लूसिव at all inclusive rates allowing for the basic rates, the cost of living allowance and the cash value of the concessions if any। ये मेंशन है आपका सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंडर। ठीक है, तो ये रहा आपके कुछ प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेज एक्ट 1948, जिसमें आपका आज की वीडियो में हमने जस्ट इसके 3 मेंशन किए। ठीक है, 3 डिस्कस किए हैं हमने, बाकी के हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, बाकी के डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा वेजेस के बारे में, देन हमने पढ़े एम्प्लॉय सेक्शन जो सेक्शन 2H में मेंशन था, फिर हमने डिस्कस किया थर्ड डिस्कस किया जो कि था मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ठीक है, ये हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। तो अपकमिंग वीडियो में हम बाकी के और प्रोविजंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इस से गो थ्रू करते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम आगे की प्रोविजंस पर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में जस्ट हमने 3 ही प्रोविजन को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।